बीटा HCG टेस्ट नेगेटिव है, IVF कराया और हमने वो फेल हो गया है। अब हम क्या करें? क्या हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते हैं? हम थक गए हैं, IVF के बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमारी तो दुनिया ही खत्म हो गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नीरज पहलाजानी। एज एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट अक्सर मैं ऐसे पेशेंट से मिलती हूँ, ऐसे कपल्स से मिलती हूँ जो IVF एक बार फेल हो जाने के बाद समझते हैं कि उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। IVF फेल हो गया है तो उनका माँ बाप बनने का जो सपना है वो अब छूट गया है। अब तो उन्हें कभी प्रेगनेंसी रुक ही नहीं सकती है क्योंकि एक बार उनका IVF फेल हो चुका है। तो ऐसे कपल्स को जिनका एक या दो बार IVF फेल हो चुका है, मेरी सलाह ये है कि उदास होना भी जरूरी है, क्योंकि आपने किसी चीज के लिए मेहनत करी, उम्मीद रखी, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन निराश ना हो, हार नहीं माननी है, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। IVF एक प्रक्रिया है, एक टेक्नोलॉजी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कि घुमाई और तुरंत बच्चा हो गया, रिजल्ट आ गया। IVF में हम नेचर को असिस्ट करते हैं उस लेवल तक जो कि आज तक में मैक्सिमम पॉसिबल है। एक आर्टिफिशियल असिस्टेंस हम इसको नेचर का बोल सकते हैं, ये नेचर का कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं। जैसे कि अगर कोई कपल सब चीजें ठीक होने के बाद भी जिस मंथ ट्राई करता है, वो ये गारंटी नहीं ले सकता है कि हमें नेचुरल प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी, या अगर एक महीना ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो उन्हें दोबारा कभी नेचुरल प्रेगनेंसी रुक ही नहीं सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक महीने के ट्रायल में ही प्रेगनेंसी रुक जाती है, किसी को 6 महीना, किसी को साल भर भी लग जाता है। तो IVF जो कि नेचर का असिस्टेंट है, वो कैसे गारंटी ले लेगा कि IVF एक ही बारी में कामयाब हो जाएगा, और अगर फेल हो गया है तो आगे कभी कामयाबी मिल ही नहीं सकती है। तो एक बार IVF फेलियर को हम स्टॉप नहीं मान सकते हैं, लेकिन हाँ, ये पॉज बटन जरूरी है। ये हमें बोलता है कि ठहरिए, जरा एनालाइज करिए कि हमसे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, या ऐसा हम क्या करें जिससे अगली बार हमारे को IVF में सक्सेस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाए। अगर हम बात करें IVF फेलियर के, तो इसके मेनली 3 कारण होते हैं। पहला, वो भ्रूण एम्ब्रायो जो कि प्रेगनेंसी बनाता है, अंडा और स्पर्म को जब हम लैब में मिलाते हैं उससे जो एक प्रेगनेंसी तैयार होती है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रायो। अगर ये एम्ब्रायो में खराबी है तो ऑब्वियसली IVF फेल होगा। अक्सर कपल्स ये बोलते हैं कि डॉक्टर, मेरा तो एम्ब्रायो बहुत अच्छा बना था, तो फिर हम फेल कैसे हो गए? जरूरी नहीं है कि वो एम्ब्रायो जो दिखने में अच्छा है वो अंदर से भी अच्छा हो। ये मेरा पेन है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब इससे मैंने लिखना स्टार्ट किया तो ये लिख ही नहीं रहा है, तो ये किसी काम का नहीं है। ऐसे ही वो एम्ब्रायो जो दिखने में अच्छे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जेनेटिकली भी हेल्दी हो। तो क्या हमने अपने एम्ब्रायो की जेनेटिक स्क्रीनिंग कराई? इससे हम जान सकते हैं कि एम्ब्रायो की जेनेटिक हेल्थ क्या थी। तो अगर IVF फेल हो चुका है तो आप अपने डॉक्टर से प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा जो मेन कारण होता है वो होता है एंडोमेट्रियम में खराबी होना। एंडोमेट्रियम बच्चेदानी की वो परत होती है जहां पे गर्भ टिकता है, या हम बोल सकते हैं ये वो सॉइल है जो एम्ब्रायो को बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन देती है। अगर एंडोमेट्रियम ठीक नहीं है तो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत करे। जरूरी नहीं है कि वो एंडोमेट्रियम जो अल्ट्रासाउंड में अच्छा आया, आपको डॉक्टर ने बोला एंडोमेट्रियल थिकनेस भी अच्छी थी, पैटर्न अच्छा था, उसका फ्लो अच्छा था, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सब चीजें ठीक होने के बाद भी एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी ठीक नहीं रहती है। तो क्या हमने अपना पर्सनल एम्ब्रायो ट्रांसफर टाइम जानने के लिए ERA टेस्ट के बारे में डिस्कस किया? नहीं, तो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी जानने के लिए या एंडोमेट्रियल हेल्थ जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से ERA या MR टेस्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हमें अपने एंडोमेट्रियल हेल्थ के बारे में पता चलेगा। तीसरा जो कारण होता है वो होता है
एम्ब्रायो और एंडोमेट्रियम के बीच में तालमेल बिठाना, और इस तालमेल बिठाने का जो जिम्मा है वो होता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पे। यानी कि हमारी बॉडी का जो बीमारी से लड़ने का तंत्र है उसे प्रेगनेंसी रुकने के लिए एक खास तरीके से मॉड्यूलेट होना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स फैशन में काम करना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेशन। ये वो एरिया है जो कई बार अच्छा भ्रूण होने के बावजूद भी, अच्छा एंडोमेट्रियम होने के बावजूद भी या तो प्रेगनेंसी को टिकने नहीं देता है या बार बार अबॉर्शन कर देता है। तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं इम्यूनोकम्पैटिबिलिटी टेस्ट के बारे में, इम्यूनोथेरेपीज के बारे में, और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तालमेल में कोई कमी है और किस तरीके से हम इस तालमेल को बेहतर कर सकते हैं ताकि आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ जाए। एक और इम्पॉर्टेंट या मैं बोलूं इंटरेस्टिंग चीज है, कपल्स बोलते हैं कि हमारा सब चीज नॉर्मल था, हमारा आईवीएफ भी बड़ा अच्छे से हुआ, एम्ब्रायो अच्छा था, सब चीजें ठीक थी, तो फिर ये कैसे हो गया कि हमारा एम्ब्रायो जेनेटिकली हेल्दी नहीं होगा। ये सारा बर्डन कई बार जितना अभी मैंने बोला कि यूट्रस ठीक नहीं होगा, इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होगी, ये सब जिम्मेवारियां अक्सर फीमेल्स पे डाल दी जाती हैं। लेकिन पुरुषों में भी कुछ ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से बार बार आईवीएफ फेल हो सकता है। अगर हमारा रूटीन सीमन एनालिसिस हस्बैंड का, मेल पार्टनर का बिल्कुल ठीक है, तो कहीं हमने वो एक इम्पॉर्टेंट चीज मिस तो नहीं करी है जिसकी वजह से हमारे आईवीएफ फेल हो सकते हैं। वो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। अगर इसे समझना है तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि क्या होता है स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आईवीएफ फेलियर्स का। तो अगर आपका आईवीएफ फेल हो गया है तो प्लीज निराश ना हो, इसे अपने पेरेंटहुड जर्नी के, अपने माता पिता बनने के सपने को खत्म ना समझें। एनालाइज करें सिचुएशन को, एक्सपर्ट से मिलें, जानने की कोशिश करें कि क्या आपकी प्रक्रिया में कोई कमी तो नहीं रह गई थी। अगर कमी नहीं रह गई थी तो और हम क्या एडवांस तरीके से आईवीएफ कर सकते हैं जिससे हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाए। ये सारे कारण होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इन सब टेस्ट की ज़रूरत पड़े। कुछ केसेस में हमें एम्ब्रायोनिक फैक्टर्स ज़्यादा लगते हैं, कुछ केसेस में हमें लगता है कि नहीं एंडोमेट्रियल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ में इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं। आपके केस में क्या गड़बड़ है, आपके डॉक्टर्स आपको जांच करके बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आईवीएफ।